नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम मुलाकात कर रहे हैं ऐसे शख्स से जो अपने वेल सेटल्ड बिजनेस के साथ साथ समाज सेवा करते हुए जनपद में छाप छोड़ रहे हैं और अब की बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बागपत से बीजेपी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे कि गाँव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा इनको लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और किस तरीके से ये जनपद के विकास की क्या योजना इनके मन में है और राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, क्या आप हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे कि आप अभी फिलहाल वर्तमान में क्या कार्य कर रहे हैं? वर्तमान में मैं EMS लिमिटेड एक कंपनी है, उसका चेयरमैन हूँ और हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और मैं समाज सेवा में कार्यरत हूँ। सर, आपने समाज सेवा की बात की तो अभी सिरसली का जो विकास मॉडल है वो पूरे जनपद में नहीं देश में फेमस हो रहा है। आपने सिरसली में ऐसा क्या किया है कि लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं? हमारे गांव में तालाबों में ओवरफ्लो पानी हो जाता था, वो लोगों के घरों में भरता था, जिससे जो है जल जनित बीमारियां होती थी। और ये समस्या पिछले जब से मैं वहां से निकला मेरे टाइम से लगा के आज तक थी। गांव वालों के परेशानी को देखते हुए मैंने 6-7 तालाब थे, 2 तालाबों को एक तरफ और 5 तालाबों को एक साथ जोड़ के उनमें सीवेज पंप लगा करके और राइजिंग मेन डाल के लगभग 2.5-3 करोड़ से उस पानी को गांव से बाहर पहुंचाया और वो पानी अब लोगों के खेतों के सिंचाई के काम आता है, जिससे वो समस्या खत्म हो गई। और हर खंबे पर गांव में स्ट्रीट लाइट है, हर एक घर में पानी की टंकी का कनेक्शन है, जिससे कोई बिल का कलेक्शन नहीं होता। वो सब हम अपनी कंपनी के उस CRS से करते हैं। इसी प्रकार गांव में रास्तों की स्थिति खराब थी, पूरे गांव की सड़कें CC रोड बना दी गई हैं और उसमें अब वो समस्या भी गांव में जो रास्तों की थी वो खत्म हो गई है। एक गांव में मंदिर का निर्माण करा और हमारी 12 बीघे जमीन थी वो मैंने गांव में उसके लिए स्टेडियम के लिए और एक मल्टीपर्पज यूटिलिटी हॉल के लिए डोनेट की है। उस पर ये सारे काम हम अपनी स्वयं की निधि से कराएंगे। इसी प्रकार से गांव में शमशान की समस्या थी तो शमशान भूमि की 4 द्वारी करके उसका पुनर्निर्माण कराया गया। तो आपने ये बहुत सारे काम बताए, कहीं ना कहीं गांव में विकास में अहम भूमिका कार्य रखते हैं जो भी आपने कराए हैं। सर, आप एक छोटे से गांव से निकल के गए हैं, अपने शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएंगे थोड़ा दर्शकों को? मैं सिरसली ग्राम में पैदा हुआ और हमारे घर की स्थिति, मैं एक निर्धन परिवार में जब मैंने जन्म लिया और मैंने बामनोली से जवाहर इंटर कॉलेज बामनोली से हाई स्कूल किया और उसके बाद मैंने जनता वैदिक इंटर कॉलेज बड़ौत से इंटर किया और उसके बाद मैं 83 में दिगंबर जैन पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। उसके बाद मैंने 84 में जल निगम में एज ए इंजीनियर अपना सेवा शुरू की और 2006 में मैंने जल निगम से VRS लिया। उसके बाद मैंने 2-3 साल बाद एक कंपनी शुरू की, उसका नाम है EMS लिमिटेड और वो कंपनी जो है सीवरेज के, वाटर सप्लाई के और इलेक्ट्रिफिकेशन के तथा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करती है। जैसे कि तभी आपने बताया कि हमारे दर्शकों की आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से आपने ग्रेजुएशन की, किस तरीके से आपने कंपनी बनाई और अब फिलहाल आपका क्या काम कर रहे हैं। आपने बताया कि आपने गांव के विकास का भी मॉडल तैयार किया और जो काफ़ी फेमस भी हो रहा है। सर, अभी फिलहाल ये बताएंगे कि बिजनेस तो आपका सेटल्ड है और उसके बावजूद समाज सेवा भी आप कर रहे हैं, फिर राजनीति में आने का मन कैसे बना सर? देखो, स्वयं की निधि की एक सीमित
एक सीमाएं होती है। स्वयं के धन से आदमी किसी चीज का वो उसकी एक सीमा होती है, उस सीमा में रहकर विकास कर सकता है। सरकार में भागीदार होकर आदमी जो उसकी परिकल्पनाएं हैं, जो उसके मन में विचार है, उसको बहुत पूरे फलक पर, पूरे बागपत जनपद की सेवा कर सकता है। पूरे बागपत जनपद में जो गांव की स्थिति है वो बहुत जैसे हमारे गांव की थी ऐसी मोरलेस सब जगह ऐसी होती है। तो मेरा विचार ये आया कि भाई जब ऐसी स्थिति सभी गांवों में है और भगवान ने मुझे इसी काम के लिए हो सकता है चुनाव किया हो मेरा, तो मैं इस काम में आगे बढ़ा। तो कि भाई सब गांव के विकास के लिए मैंने गांव के विकास की प्रेरणा मेरे दिमाग में आई, उससे मैंने इसमें आगे बढ़ने का संकल्प लिया। और चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे और गांव की समस्या से रूबरू थे, वो कहा करते थे गांव देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों के गांव से होकर गुजरता है। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी भी विकसित भारत का जो सपना लिए हुए हैं वो जब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक कि गांव गली विकसित नहीं होगी। तो गांव को विकसित करने के लिए ही मैंने इस राजनीति में आने का प्रेरणा ली। अच्छा सर, कभी पहले भी जिस समय आप अपना कार्य कर रहे थे, क्या अब से पहले भी कभी मन बना था राजनीति में आने का, या अभी गांव का विकास जो कराया लोगों ने आपको जो हौसला दिया उसको लेके हुआ, या पहले भी कभी मन बना था? देखो, मेरा राजनीति में आने का इससे पहले कोई विचार नहीं था। क्षेत्र की जनता के दबाव में मैंने ये जो कार्य है ये स्वीकार किया कि मैं इस दायित्व को, अगर भगवान ने साथ दिया और पार्टी ने इस लायक समझा, तो मैं इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। कहीं ना कहीं समाज के लोगों ने आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और आगे भविष्य है में पार्टी अगर मौका देगी, टिकट मिलेगा तो आप बिल्कुल इस काम को कर पाएंगे। लेकिन सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि पार्टियां बहुत सारी है, आपने बीजेपी क्यों चुना? बीजेपी को चुनने का एक कारण है कि बीजेपी के अंदर राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रथम की भावना है। तो इस वजह से मैंने इसका चुनाव किया। और मुझे जो है मुझे ऐसा लगता है कि आदमी को देश के लिए भी कुछ करना चाहिए, देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तो मुझे ये पार्टी ऐसी लगी जिसके अंदर राष्ट्र प्रथम की भावना है। सर ये तो आपने बताया कि कहीं ना कहीं मोदी जी और योगी जी जो विकास कार्य कर रहे हैं, देश का नाम आगे बढ़ा रहे हैं और राष्ट्र प्रेम की जो भावना है वो उनके अंदर है और उसी को आप आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सर आपने क्या कोई अपनी भी योजनाएं बनाई है जो जनपद के लिए आपने विशेष विकास के लिए बनाई हो? मेरे विचार से गांव का संपूर्ण विकास ही एक योजना होगा। जैसे माननीय मोदी जी ने प्रथम अपने लाल किले के भाषण से गांव की समस्या पर ध्यान केंद्रित किया था, शौचालय की समस्याओं पर, और उज्ज्वला योजना का जैसे प्रचार प्रसार किया था। मेरा मानना ये है कि उसी तरीके से जब तक गांव की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक कोई भी संकल्पना विकसित भारत की परिपूर्ण नहीं हो सकती। चलिए सर, मान के चलिए कि जैसे आपने गांव सिरसली का एक विकास का मॉडल तैयार किया है, लोकसभा चुनाव में टिकट मिलना या नहीं मिलना वो भविष्य के गर्भ में है। अगर पार्टी आपको मौका नहीं देगी, उसके बावजूद भी क्या आप जनपद में लगातार सेवा देते रहेंगे इस तरह की? इसका टिकट से या उससे कोई संबंध नहीं है। कोई पार्टी मुझे सेवा का अवसर दे ना दे, मेरे जितनी सामर्थ्य होगी मैं उतनी जनता की सेवा में तत्पर रहूँगा। अगर पार्टी से मौका देगी तो वो थोड़ा बड़े स्तर से होगी और बाकी
अगर पार्टी मुझे इस लायक नहीं समझेगी तो जो मेरी सामर्थ्य में उसके हिसाब से जनता की सेवा करता रहूंगा। सर, आप बागपत लोकसभा से टिकट मांग रहे हैं और बागपत लोकसभा जाटों का गढ़ कहा जाता है, जहां पर राष्ट्रीय लोकदल का वर्चस्व रहा है। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी कई दिग्गज नेता है जो टिकट की दौड़ में है। तो कोई ऐसी बात बताइए कि पार्टी आप पे ही विश्वास क्यों करेगी, पार्टी आपको ही मौका क्यों देंगी, आपको इतना विश्वास क्यों है, और जो समाज है, जो क्षेत्र की जनता है, वो इतना विश्वास के साथ कैसे कह सकती है कि अब की बार टिकट रामवीर सिंह को मिलेगा? देखो, मैं आज तक इस बागपत लोकसभा में सब खास आदमी बनते आए सांसद। मेरा मानना ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो आम लोगों की पार्टी है, वो किसी जातिवादी पार्टी नहीं है, वंशवादी पार्टी नहीं है, ना संप्रदायवादी पार्टी है, ना परिवारवादी पार्टी है। जब एक पार्टी आम लोगों की पार्टी है तो आम लोगों को उसे मौका देना ही होगा और देती भी है। तो मुझे ये विश्वास है कि वो आम लोगों को मौका देगी, और मुझे ऐसा विश्वास है पब्लिक की डिमांड की भी यहाँ ये है कि भाई एक आम आदमी हमारे बीच से जनता की सेवा के लिए आगे आए, जो हमारे बीच का और हमारे बीच हमारी जैसी बात करे और हमें मान सम्मान दे पूरा। तो मुझे ये विश्वास है कि पार्टी जरूर मुझे वो देगी, मौका देगी। सर, कहीं ना कहीं चुनावी पारी की तो आप शुरुआत कर ही चुके हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, कैसा आपको आशीर्वाद और कैसा सहयोग मिल रहा है? जनता का आशीर्वाद मुझे अपेक्षा से बहुत ज़्यादा मिल रहा है। मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था। जो लोग बाग मुझे कहते थे कि एक बार आप निकलो तो सही, आपको विश्वास हो जाएगा कि पब्लिक आपको चाहती है। और पब्लिक के बीच में जाने पे मुझे विश्वास हुआ कि भाई जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन की बात जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वे सर्वा है, वहाँ सुनी जाती है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप पब्लिक से या बागपत लोकसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे सर? मैं बागपत जनपद की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि भाई अगर पब्लिक ने चाहा, पब्लिक का सहयोग रहा और भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय अध्यक्ष जी हैं, सर्वे सर्वा हैं, उनका आशीर्वाद मिला, वो आशीर्वाद मुझे मिले या किसी दूसरे को मिले, वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट और सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे कि राष्ट्र और प्रदेश का हित हो। शुक्रिया सर, हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामवीर जी, जो बागपत लोकसभा से बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। हमने इनसे जाना, क्योंकि दर्शकों आपको बता दें कि जब कोई नया व्यक्ति राजनीति में कदम रखता है तो हर किसी के मन में एक लालसा होती है। हर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि जो प्रत्याशी बनकर हमारे बीच में आएगा, क्या उसकी फैमिली बैकग्राउंड है, कितना वो मजबूत है और किस तरीके कार्य वो आज तक करता आया है। तो भी हमने रामवीर जी से बात की, इन्होंने बताया कि सिरसली गांव से इन्होंने शुरुआत की, स्कूलिंग वहीं से की, बड़ौद से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद ईएमएस कंपनी बनाई इन्होंने, और आज जो कंपनी है वो करोड़ों का टर्नओवर दे रही है। और जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कुछ लोग पैसे कमाने के लिए राजनीति में आते हैं। ये तो इस बात से सिद्ध होता है कि रामवीर सिंह पैसे के लिए तो राजनीति में नहीं आ रहे हैं। और इन्होंने जिस तरीके से सिरसली का एक मॉडल तैयार किया है, क्योंकि जो इन्होंने शुरुआत की है एक मॉडल तैयार करने की, क्योंकि जब आप समाज के बीच में जाते हैं तो आपको कुछ दिखाना पड़ता है, क्योंकि खाली कहने से कुछ नहीं होता। तो सिरसली का इन्होंने मॉडल तैयार किया है। अपने गांव के हर एक व्यक्ति को इन्होंने अपने साथ जोड़ा है, अपने समाज के हर एक व्यक्ति को, अपने क्षेत्र के हर एक व्यक्ति को साथ जोड़कर चल रहे हैं। और ये तो समय ही बताएगा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी इन पर कितना विश्वास करेगी, इनको मौका मिलेगा या नहीं। लेकिन इनका मानना है कि अगर पार्टी ने टिकट ना भी दिया तो उसके बावजूद भी ये अपनी जनता के बीच रहेंगे। और जिस तरीके से सिरसली का एक मॉडल विकास का इन्होंने तैयार किया है, जनपद के हर एक गांव का इसी तरीके से मॉडल तैयार करते रहेंगे। आगे भी चर्चा करेंगे और बात करते रहेंगे रामवीर जी से, क्योंकि बीच बीच में एक दो बार संपर्क और भी होगा। तो लोकसभा चुनाव से पहले आपके बीच दर्शकों हम फिर आएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अरुण राठी, भास्कर समाचार, बागपत।